Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Finally, we are at lab number 12. In last lab, we learned about latches, what a latch is, why do we use it, and so on stuff. Now let's move on to lab number 12. Okay, lab number 12 में हमारे पास we going to learn about 4-bit asynchronous binary counter. Okay, mod 10 binary counter and a mod 6 binary counter. ठीक है. 74LS93 would be your IC for mod 6. We will look at it in a few minutes. But for now, what is a counter? ठीक है. काउंटर बेसिकली आपका लेट्स सपोज बाइनरी नंबर्स होते हैं जैसे 0000 इज इक्वल्स टू 0, 0001 इज इक्वल्स टू 1, 0010 इज इक्वल्स टू 2, सो स्टफ लाइक दैट. ठीक है. सो ये इस तरह उसकी जो है वो काउंटिंग स्टार्ट करता है. इस तरह से काउंटर जो है वो बनाया जाता है. अच्छा, इसका मकसद अगेन जैसे हर लैब में बताता हूँ, ऑब्वियसली हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए लाइफ में. इसका मकसद क्या है? ठीक है. सिंपल टाइमर जो कि इन नंबर्स में आपको शो कराया जा रहा है. ठीक है. जैसे हमने 555 टाइमर आईसी जो है वो ऑपरेट की थी और उसमें हमने 1 मिनट टू 5 सेकंड्स का रेशियो रखा था. तो इसी तरह अब वो ठीक है, ऐसे ये ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है. और सेकेंडली उसमें एक और सीनियर था कि बेसिकली वो वोल्टेजेस के फॉर्म की सूरत में जो है वो ऑपरेट कर रहा है. ठीक है. अब एक इंसान को नहीं पता कि यार ये मतलब फलाना जो भी काम हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है. ठीक है. और वो कितने मिनट्स के लिए हो रहा है. ऑब्वियसली एक जो यूज़र है या जो ऑपरेटर है उसने डिज़ाइन नहीं की वो चीज़, वो आपने डिज़ाइन की है बीइंग एन इंजीनियर. माशाल्लाह. तो जो है आपको पता है उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स एंड आपको पता है उसकी सारी मैथमेटिकल मॉडल्स एंड ऑल दैट से. सो अब आप चाह रहे हो कि यार यूज़र बेचारा जिसने इतने पैसे दिए हैं उसको भी कुछ पता होना चाहिए कि यार टाइमर कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा. ऑब्वियसली वेरिएबल रजिस्टर लगाया हुआ है. वेरिएबल रजिस्टर को आपने डिफरेंशिएट करना है उसके मुताबिक. तो दैट इज़ वाई हम लोग जो है वो अभी काउंटर बना रहे हैं. सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि काउंटर जब 1 मिनट का जो वो हमारे पास मार्क टाइम आ रहा है तो उसमें ये ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये इन्वर्टेड उसमें क्या कहते हैं एक्टिव लो है. सो ये इनेबल की पिन है तकरीबन एक तरह से. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि हमने इसे इनेबल कर दिया और उससे क्या होगा कि हमारे जो सारी आईसीज़ हैं वो इनेबल हो गई फॉर 1 मिनट. और 1 मिनट तक ये जो है वो क्लॉक पल्स आ रही होगी इसके पास और वो काउंटिंग कर रही होगी. तो 1 मिनट में ऑब्वियसली देयर वुड बी 60 सेकेंड्स. तो काउंटर के थ्रू हम वो 60 सेकेंड्स डिस्प्ले करा देंगे. फॉर नाउ वी आर लुकिंग एट 4 LEDs यानी 4-bit काउंटर बना रहे हैं हम लोग. बट यू कैन मूव ऑन टू योर क्या कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले. ठीक है. यू गाइस हैव यूज्ड इट इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो खैर दिस इज़ द होल सिनेरियो हियर. तो आओ अब इसे ज़रा मॉडल करते हैं, देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है. ठीक है. आई होप यू गाइस आर क्लियर कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं. अगेन नंबर्स की फॉर्म में उस क्लॉक को जनरेट करवाना एंड आफ्टर अ मिनट जब वो 5 सेकेंड्स का स्टॉप टाइम आता है उसमें बेसिकली वो ये जो क्लॉक है आपकी वो रीसेट हो जाएगी फॉर एंड इट वुड बी 0 फॉर 5 सेकेंड्स एंड देन अगेन जो है वो इट वुड स्टार्ट काउंटिंग.
तो इस तरह पता चल जाएगा कि हाँ यार ठीक है, ये 60 सेकंड्स का जो है ना अप टाइम आ रहा है मेरे पास। सही है। सो अगर वो वेरिएबल रजिस्टर से मॉडिफाई करता है तो ही वुड नो कि हाँ मेरे पास कितना अभी जो है ना वैल्यू आ रही है। सही है। सो लेट्स मॉडल दिस ऑन Proteus, and we are looking for 74LS112. ठीक है। ओके ना, 74LS112 जो है वो हमारी है फ्लिप फ्लॉप है। सही है। जो कि बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ लैच, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है। सो फ्लिप फ्लॉप में यही होता है कि एक एक्टिव होता है, दूसरा जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। काइंड ऑफ लाइक रीसेट बटन। ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारे पास ये रीसेट बटन गिवन है, और तो और देन वी हैव एन आउटपुट क्यू। अच्छा, क्यू बार हम लोग नहीं ले रहे बिकॉज इट्स जस्ट द इनवर्स ऑफ आर आउटपुट। एंड देन देर इज जे एंड के जो कि कंट्रोल कर रहे हैं। से एस एन आर जो है वो हम लोग पहले भी यूज़ करते रहे, सेट एंड रीसेट, एंड देन देर जे एंड के। सो ये इन बिटवीन। सो सेट एंड रीसेट क्या करते हैं वो तो हमने एक नॉर्मल जो यूज़ किया था लैच, उसमें देखा था कि लैच को कैसे सेट कर रहे हैं और वो तब तक अपनी पोजीशन बरकरार रखता है जब तक रीसेट नहीं होता। देन उसमें मज़ीद दो इनपुट्स जो हैं वो आ जाते हैं जो कि जे एंड के कहलाते हैं, और उन दोनों को हमने फ़िलहाल कंबाइन कर दिया है ताकि वो दोनों एक साथ काम कर सकें। सही है। और बेसिकली अभी फ़िलहाल ये सेट का काम कर रहे हैं। ठीक है। इन अदर कंडीशन जो है ये इनके दूसरे भी एप्लीकेशंस होती हैं विच वी विल स्टडी लेटर। सो लेट्स फॉर नाउ फोकस ऑन दिस। ठीक है। ना हमारे पास फ्लिप फ्लॉप आ गया। So we are going to use four of these, and okay, and we need a clock pulse, logic state, and LEDs and resistors. ठीक है। तो आई थिंक मैंने खैर बहुत ज़्यादा कोने पे कर दिया। ओके, नाउ क्लॉक फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास व्हाट इज दिस, सिंपली राइट क्लॉक, एंड यहाँ से क्लॉक इन एक्टिव। ठीक है। So there you go, we have our clock here. I'm going to rotate it to 180 degrees. There we go. No, actually clock would be here. So yeah, good to go. Zoom in. Okay, clock is set up. We need LEDs, resistors, and logic state. Got it. LED, LED diodes. No. Mm. This should do. There is also these. Let's go for green. So yeah, ये भी try करते हैं. Then we have resistor, and यहाँ पे हमारे पास जो है वो generic resistor. There we go. What else do we need? Ground. वो sources में try करते हैं उसे. Okay. Sources. There we go, and we have.
वैसे क्लॉक ये भी थी हमारे पास। सी ये यहाँ पे जनरेटर्स में। ठीक है चलो कोई नहीं। Ground. But I think there was power as well. DC यूज हो रहा है। हम्म, ठीक है। So now we are good to go. Component mode पे आते हैं and pin number uh, basically S or J, K are shot together. So S, J, K. Then again S, J, K. So we're just going to short these together. There we go. And क्लॉक जो है वो Q से शॉर्ट हो रही है। ओके एंड R goes to logic state. Fine. Hmm. So we have set up our system. Now we need just LEDs and resistors. So I'm just gonna use LED green over here. Got it. There should be one over here. No. Why do I have only three of these? Okay, chalo, let's just do. How is that? Yes, 4. Now, resistor. There we have. इसमें कॉपी नहीं होगा। फिर
So yeah, अच्छा, when you press shift and do that तो ये उस एरिया को हाईलाइट कर देता है. Nice, right? Thank me later. ठीक है. So I think we're good to go, and 100 ohms. Okay. Value 5 would be fine. अच्छा चलो, लेट्स ट्राई. वोल्टेज यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10 volts would be okay, I think. See, let's fire it up. Hmm. See, कितना बेहतरीन है. Awesome. Loving it. बेहतरीन. Proud of myself. अच्छा खैर. So basically यहाँ पे क्या हो रहा है? This is our least significant bit. ठीक है. This is our first zero in your the book. So this 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, and we have 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 and 1 1 1 1 in the end, जो कि आपका 15 कहलाता है. ठीक है. So there we go, we have done our binary counter. इसे मैं ज़ीरो कर दूंगा. This will become everything would just shut down. This will become 0, and basically it will reset. So ये जैसे बेचारा काउंट कर करके आगे जाएगा, और मैं एक अच्छे टीचर की तरह इसे बंद कर दूंगा और इसे बोलूँगा आप दोबारा से स्टार्ट करो. So you see evil stuff right here. ठीक है. So we're done here. That's it. That's what a counter is. हमने जो है वो एक अच्छा सा काउंटर बना लिया फिलहाल 4 बिट वाला. सो ठीक है. सो एज यू गाइस कैन सी कि किस तरह जो है एक बाइनरी को हमने एक काइंड ऑफ अ डिस्प्ले के तौर पे शो किया. यही चीज़ अगर आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे लेकर जाएं, जैसे हमने आप लोगों ने लैब्स परफॉर्म की थी, उसकी एक आईसी आती है अपनी. ठीक है. वो आईसी आपने सामने अटैच कर दी, उसे ये इनपुट्स दे दिए, और तो आप 7 सेगमेंट पे ये नंबर्स डिस्प्ले करा सकते हैं. सो ऑसम, राइट? सो लेट्स मूव ऑन. ये आपने बेसिकली बताना है कि भाई ज़ीरो पे Q3 कौन सा था, Q2 कौन सा था, Q1 कौन सा था, Q0 कौन सा था. सो दिस इज़ योर Q0, Q1, Q2 एंड Q3. ठीक है. तो आपने बताना है कि भाई वो 1 था या 0 था, और काउंट में क्या है. अब इसी तरह जैसे एंड में 15 आएगा, तो 15 पे Q1 क्या था, Q2 क्या था, Q3 क्या था, और Q0 क्या था. सो ये चीज़ें बतानी है आपने. अब आते हैं ज़रा मॉड 10 की तरफ. सही है. मॉड 10 आपका जो है, इसमें आपके दो आईसीज यूज़ हो रही हैं, और बेसिकली एक एंड गेट एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है. वाई? बिकॉज लेट्स सी. ठीक है. अच्छा. और क्या चेंजेस हो रही हैं भाई? Okay, this doesn't seem right, but okay, if it works like that. सी. अच्छा, लेट्स सी क्या होता है भाई मोड 10 में. ठीक है. जस्ट
Okay. So yeah, अच्छा. Now moving on. Mod 10 counter. Yeah. So हमने basically कि strap करना है 74LS00. हमारे पास ऑलरेडी अच्छा सा ये बना हुआ है, so let's just use that and 00, right? Yeah. हम यूज करें NAND गेट. या सो एक NAND गेट आ गया हमारे पास, और दिस इज मोस्ट प्रोबेबली would need to rotate 180 degrees for now. लॉजिक स्टेट की जगह जो है वो हम इसे लगा देंगे. जस्ट delete yourself. ठीक है. और जो हमारा Q1 के बाद let's just do that. See, that would become our pin number 2. पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 को से फ़र्क पड़ता है obviously because it's about sequence. ठीक है. so इन चीज़ों का ज़रा सा ख्याल रखा करें. ठीक है. और हमारा जो Q1 है that would go towards Q3. ठीक है. तो ये Q1, Q0, Q1, Q2 एंड Q3. बाकी चीज़ें सेम रहेंगी आई गेस. या प्रीटी मच. ठीक है. अच्छा, अब देखते हैं भाई ये एंड गेट से क्या फ़र्क पड़ता है. ओके. लेट्स जस्ट यार ये ठीक है. लेट्स रन. ओके. गुड. सो यू सी ये इसमें और उसमें फ़र्क क्या है. दिस इज़ मॉड 10. मॉड 10 का बेसिक मकसद ये होता है. आई लाइक टू टीच इट विद एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस. सो मॉड 10 का मकसद ये होता है कि ये सिर्फ 10 इंस्टेंसेस चलता है. सो ये 10 काउंट्स चलता है. जस्ट लाइक यहाँ पर अभी हम लोग इसे काउंट करते हैं. ठीक है. पिछली जो क्या कहते हैं वो थी हमारी पिछला जो टास्क था जो हमने काउंटर बनाया था वो 15 इंस्टेंसेस चल रहा था. से इट गोज अप टू 1111, बट ये 1001 पे एंड हो जाता है बिकॉज इट्स मॉड 10. सो ये so if you count these instances it will become equal to 10. So let's do this. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है. So 0 से 9, these are your 10 instances. So that's the whole scenario of a mod 10 uh, counter. ठीक है. Sorry. And that is when you only want to count till 10, say, and you don't want to move any further. So there you go. इसे ज़रा स्ट्रैप करो एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले के साथ एंड enjoy this stuff. कि किस तरह से 7 सेगमेंट डिस्प्ले को जो है नंबर्स प्रोवाइड कर रहे थे. अच्छा, इन इसका ये ट्रुथ टेबल भर लेना यार. अच्छा, देन वी हैव मॉड 6. सो इसमें जैसे मैंने बताया 74LS93 यूज़ होगी. से ये आपके सामने जो है ये हमारे पास वो है क्या कहते हैं लॉजिक डायग्राम है. इस डायग्राम को आपने बनाना है. ये आपके आउटपुट्स हैं Q0, Q1, Q2, Q3.
यहाँ एलईडीज लगाओ, जो भी लगाओ, तुम्हारा जो दिल चाहे वो लगा लो। सीपी जो है वो क्लॉक पल्स कहलाती है, सही है। सो देर आर टू क्लॉक पल्सेस हियर, सीपी एंड CP0 एंड CP1, ठीक है। तो ये बनाना है, इसे बनाओ और इसका जो भी ट्रुथ टेबल है वो भरो, और इसकी डायग्राम जो है ना वो इसके साथ अटैच कर लेना। सो दिस इज मॉड 6 ना। अब इसमें ऑब्वियसली आप लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि ये सिर्फ 6 तक काउंट करेगा, and that is true, that should be the case. So go ahead guys, try this out, and if you have any questions, just contact us or leave a comment down below. So good luck for this. Take care. That's all for today, and Allah Hafiz.